आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। हम यहाँ एकत्र हुए हैं इसलिए कि हम प्रभु को डायरेक्ट ग्रहण करना चाहते हैं। ये जो तरीका है, ये जो विधि है, ये प्रभु को डायरेक्ट पाने की विधि है। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें कोई सिस्टम, कोई तरीका, कोई जप, कोई तप, कोई कर्म, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये जितनी भी विधियां निकली थी वो गुण पैदा करने वाली थी। अगर ये गुण पैदा करने वाली ना होती तो प्रभु की किसी भी विधि से प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। सभी ढूंढ रहे हैं, सभी आज भी उसको ढूंढने में सब मसरूफ हैं, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं है। यदि अपने ग्रंथों में प्रभु की लिखी हुई बातों को ये स्वीकार कर लेते हम, तो हम गुमराह न होते। हम गुमराह इसलिए हुए जो कहा वो माने नहीं। ग्रंथों में लिखा है कि कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु की तरफ हमने नहीं जाना, प्रभु ने हमारी तरफ आना है। हमने प्रभु को अप्रोच नहीं करना, प्रभु ने हमें अप्रोच करना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु है कहाँ। नहीं मालूम था, अपने अकल के हिसाब से, समझ के हिसाब से रास्ते बनाए, अच्छे अच्छे रास्ते बनाए, उसके ऊपर चले और चलते ही गए। कई जन्म बीत गए, जन्मों दर जन्म आते और जाते रहे, लेकिन वो न मिला। उसने कहा था कि जब मेरा समय आएगा तो मैं आऊंगा, आकर तेरे हृदय का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं आऊंगा। ये उसने वादा किया। अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, दरवाजा खोल दिया, तो मैं आऊंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। और अगर तूने उस वक्त मुझे स्वीकार ना किया तो फिर मैं नहीं आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ये समय उन्होंने बतलाया, वो समय घोर कलयुग होगा, उस समय में मैं आऊंगा। इसलिए कहा था कि हे जीव, तू जोर न लगा मुझे पाने को। ये जोर था। ये जितनी भी भक्तियां हैं, इसको गुरु साहब ने जोर बतलाया है। जोर न युक्ति छोटे संसार, ये युक्ति है जोर की। इससे संसार नहीं छूटता, इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, ये कहा है। लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा है और हम उसको समझा भी है, लेकिन हमने माना नहीं।
ये नहीं कह सकते हम समझे नहीं, समझे हैं, माना नहीं। कमी कहाँ जाएगी? मानने की। हमने सबब नहीं किया, हमने इसका इंतजार नहीं किया, हमने युक्तियां बना ली, जोर लगाया उसको पाने का, वो उससे संसार नहीं छूटा, आवागमन हमारा चलता रहा, हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो फिर अगर प्रभु ने खुद आना है, खुद हमारे तक पहुंचना है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। वो कब मिलते हैं? जब आते हैं तब वो मिलते हैं, और जब तक वो नहीं आते हैं वो नहीं मिलते हैं, उनकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तभी उन्होंने कहा, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सत्सों वचा सतगुरु नानक, जिस पर राखी मेरी। 3 प्रकार की ही ये भक्तियां थी जो बनाई गई, 3 वैरायटी है, एक एक में भी बड़ी बड़ी वैरायटी है। साफ कह दिया कि तुम्हें तो वो प्रभु नहीं मिलेगा रक्षा करने वाला, इन विधियों से नहीं मिलेगा। मत कर, मत जोर लगा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, इंतजार नहीं किया। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने किया, बाई चांस हुआ, मुझे नहीं मालूम था, एक कर्मों के अनुसार हुआ। कैसे हुआ? मैंने क्या किया? मैं किसी के पीछे नहीं गया, मैं चाहता था उसको पाना, मैं कहीं नहीं गया। मुझे कहने लगे बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, अब चलो। मैं क्या, मैं नहीं चाहता, मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे मिलेगा, अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा विश्वास करके बैठे, देख लो वो अपने आप आया। और यहां से उसने बोलना शुरू किया, और आज तक वो अपना ज्ञान, अपना भेद देता जा रहा है। ये सत्य के शब्द खुद परमात्मा होता है, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर। जब ये कहा कि ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर है, तो फिर मनुष्यों ने कैसे किया कि कहा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं? ये इनके लिए तो नहीं कहा गया था। कैसे माने जाइए कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म का ज्ञान करने वाले? उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर है, ये परमेश्वर ही ब्रह्म ज्ञानी है। जब भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देगा तो खुद ईश्वर देगा, कोई और नहीं देगा। फिर कैसे स्वामियों को ब्रह्म ज्ञानी मान के उनकी पूजा करने लगे? उनको कैसे धारण किया? हमने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि ग्रंथों में जितनी बातें लिखी हैं वो किसी जीव के लिए नहीं लिखी गई हैं, वो सिर्फ परमात्मा के लिए, गुरु साहब के लिए, प्रभु के लिए, जो भी कहते हैं मानते हैं, उनके लिए लिखी गई है। तभी हम गुमराह हुए हैं। और फिर सीधे रास्ते पे कैसे आएंगे? जब आपको ठीक बातें मालूम चलेंगी, जब आपको वो बातें जो सही थी, जो उन्होंने कहा था, वो अगर जान जाएंगे तो आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे। कुछ करने से सीधे नहीं होंगे। एक आदमी गुमराह होता है, आदमी आप उसको समझाते हो कभी इस जगह पे ऐसे गुमराह हो, तो भी इसलिए तुम गुमराह हो तो इधर आ जाओ, ऐसा सोचो तो तुम ठीक रास्ते पे आ जाओगे। समझाते हैं ना? तो एक गलत रास्ते से उठाकर ठीक रास्ते पे लगाने के लिए समझाना ही पड़ता ना। कुछ उसको ये तो नहीं कहेंगे कुछ जाप शुरू कर दे गलत रास्ते से ठीक रास्ते पे आने के लिए। तो गलत रास्ते से ठीक आने के लिए तो कोई दान पुण्य कर या कोई अच्छे अच्छे कर्म का, ये तो नहीं कहेंगे। आपने कहा क्यों कभी समझाते ही है ना, कोई गलत रास्ते से होता है तो समझाकर ही उसको ठीक रास्ते पे ऊपर लाया जा सकता है। फिर अगर हम गुमराह हैं तो फिर आपने वो ठीक रास्ते समझने हैं, सिर्फ समझते जाएंगे और आप ठीक रास्ते के ऊपर
आते जाएंगे। ठीक रास्ते के ऊपर आएंगे तो प्रभु मिल जाएंगे, अगर गलत रास्तों पे रहोगे तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। सीधी सीधी सी बात, इतनी कॉम्प्लिकेटेड। और एक प्रभु को पाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे युक्तियां निकाल के रख दी, और ये सब गुमराह हुए। ये सब हमारी गुमराही है। घोर कलयुग कब होगा मालूम कैसे चलेगा? जब वो आएगा प्रभु, दर्शन देने लगेंगे तो समय लेना, उसके समय आ गया। उनका आना ही इस समय को वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ये समय आया है, तब ऐसा होने लगा है। तो हमें वो सारी बातें जो ग्रंथों में लिखी हैं, जो मेन बातें हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं, बारीक बातों में नहीं जाना, मोटी बातों में, ताकि हम जल्दी ही उस तरफ आ जाएं समझकर और अपने प्रभु की प्राप्ति करें। सबसे पहले प्रभु की प्राप्ति कर लो, मौका है। कितने खुशकिस्मत हैं, प्रभु के प्रगट होने का समय आ गया और आप यहाँ इस संसार में उस घड़ी मौजूद हैं। उन लोगों के कितने ऊंचे भाग्य होते हैं जो प्रभु के आने के समय में वहाँ मौजूद होते हैं और उसकी प्राप्ति करने का मौका पाते हैं। धन्य है वो। प्रभु कहते हैं कोई भी यहाँ बुरा नहीं, कोई भी यहाँ अच्छा नहीं, मेरी नजर में सारे एक समान हैं। जहाँ जहाँ हम ज्यादा गुमराह हैं, वहाँ वहाँ आपको उन गलतफहमियों को निकालना है। वो निकाल रहा है। जिन बातों को आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुनने वाला हूँ, प्रभु की बातें अगर और लोग करने वाले होते तो बहुत कर लेते। ग्रंथों को बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत मुंह जबानी याद है, बड़े बड़े इसके मीनिंग निकाल कर ये जो लेक्चर हैं लिखने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। प्रभु की बोली प्रभु ही बोल सकते हैं। प्रभु का ज्ञान प्रभु ही समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकता। जब जीसस क्राइस्ट साहब कहने मैं जाने लगा हूँ तो उन्होंने कहा भी आप क्यों जाते हो? आपके फायदे के लिए जा रहे हैं। भी हमारा क्या फायदा होगा? हमारा तो अभी फायदा है कि आप मुर्दों को जिंदा कर रहे हो, बीमारों को आप ठीक कर रहे हो, आपको तो हमें तो अब फायदा, और हमें अच्छा ठीक बातें सुनाते हो तो उनका नहीं। मैं इससे भी ज्यादा एक जरूरी काम के लिए, आपके भले के लिए जा रहा हूँ। वो ये है कि मैं अपने परम पिता को ये कहूँगा कि हे मेरे पिता, लोगों को इस वाणी का जो मेरे मुख से उतारा है, मेरी तरफ से, मेरे ऊपर से, उसका मीनिंग बतला, ऊपर से नीचे अंडरस्टैंडिंग भेज। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो ये कोई लाभ नहीं होना, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यहाँ आया, सब कुछ किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इनमें से कोई भी बात नहीं समझ सके। ज्ञान उतरा, अंडरस्टैंडिंग नहीं उतरी। ज्ञान की जान एक होता है ना, जीव की जान, उसी तरह ज्ञान की जान, यानी जैसा शरीर है वैसा ये ज्ञान है जो उतरा है, इसमें जीवन नहीं है, बेजान है ये। इसकी जान किसमें है? हर ज्ञान की जान उसकी अंडरस्टैंडिंग में होती है। अंडरस्टैंडिंग जान है और ज्ञान उसका शरीर है। तभी कहते हैं कि ये इस ज्ञान को ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी नहीं है, खोलेगा तो उसमें से तब मालूम चलेगा इसका मतलब क्या है। इसके अंदर प्रभु बन है। अंडरस्टैंडिंग ईश्वर है और वो इस शब्द रूपी इस शरीर में वो अंदर विराजमान है। यानी जब ज्ञान आया
तो पढ़ पढ़कर किसी को लाभ न हुआ। ये उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसमें जीवन था ही नहीं, वो चलायमान था ही नहीं, इसलिए वो चला नहीं। चलने वाला उसी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, सूझबूझ, उसी को उन्होंने होली घोष कहा। होली घोष में लाइफ, कंफर्टर कहा, जो कि सुख देने वाला। जैसे गुरु साहब ने कहा, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मचाई। चिंता तो मिटी नहीं पढ़ पढ़ के, क्यों? क्योंकि उसकी सूझबूझ हमें नहीं मिली, और ना सूझबूझ होने के कारण से हमने जो भी पढ़ा हम समझ नहीं सके, और ना ही हम उसके हिसाब से चल सके जीवन में। इसलिए हम गुमराह रहे। क्या हम इसके पाप के भागी हैं? नहीं। क्या हमारा कोई कसूर है इसमें? नहीं, कोई कसूर नहीं, क्योंकि मालिक को मालूम है कि मैं जब तक नहीं समझाऊंगा ये नहीं समझ में आने वाला। जिसमें जलाए कोई जन जाने और न जाने कोई, फिर कैसे सोच रहे कि हम जान गए हैं या जान लेंगे? उन्हीं के समझाने से समझ आती है। इसीलिए हम कसूरवार नहीं है। उनको मालूम था कि जब तक मैं नहीं बतलाऊंगा ये ठीक रास्तों के ऊपर नहीं आ सकते। इनको ठीक रास्तों पर लाने के लिए जब तक मैं नहीं बतलाऊंगा ये नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे के सारे माया के कारण से गुमराह हैं। माया का प्रकोप पड़ा हुआ है इनके ऊपर, पर्दा पड़ा हुआ है इनके ऊपर, इसलिए इनका कोई कसूर नहीं है। इसीलिए हम प्रभु की नजर में पवित्र हैं। हम सब लोग प्रभु के पाने के काबिल हैं। भूल जाओ, ये छोड़ दो ये सोचना भी एक गुमराही है। ये सोचना कि मैं बड़ा पापी हूँ, याद रखना, जितना आप कहोगे ना अपने आप को मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, उतने ही पापी बन जाओगे और उतना ही दुख ले लोगे। ये शब्दों का यहाँ पे राज है। शब्द राज कर रहे हैं। शब्द रूपी ये दुनिया है और इसमें शब्द ही राज कर रहे हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो। ऐसे नहीं जो दिल किया आपने कहना शुरू कर दिया या मानना शुरू कर दिया। समझिए ये बड़े खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि यही चलायमान है। तभी उन्होंने कहा, गुरु साहब ने समझा दिया हमें, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ये चीज समझ लेना, ये जो ज्ञान है ना यही सारा कुछ कर रहा है यहाँ पे। इसकी ताकत को समझो। ऐसे ना फालतू के शब्द और फालतू के विचार बना के कहीं अंदर पैदा कर देना, मार खा जाओगे। इनसे बच के रहना। बेसमझी में कोई विचार पैदा न करना, ये तंग करेंगे तुम्हें खराब करेंगे। सत्य क्या है? कितना इंसान लाइट हो जाता है एक बात जानने से, अगर माने तो, कि मैं प्रभु के पाने के काबिल, चाहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रभु की नजर में मैं प्रभु के पाने के काबिल हूं। ऐसा सोचो आप। छोड़ दो ये सोचना जो आप सोचते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग उस माया के बस में हैं, जिस माया का इस संसार में राज है, जो हर शरीर के अंदर विराजमान है, वो ही चल रही है, वो ही शरीर को चला रही है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चला रही है। वो माया है। हमारी चाल भी माया की बन गई, क्योंकि हमारे शरीरों में माया चल रही है। हमारी इसलिए सारी सोच मायावी, सारी करनियां मायावी, और ग्रंथों का ये ज्ञान जो पढ़ती है माया अंदर से, उसका मतलब भी गलत निकाल रही है, वो गुमराह कर रही है, मतलब अपने हिसाब से दे रही है, माया के हिसाब से। इसीलिए हम गुमराह हुए हैं।
हम ये बातें समझते नहीं थे कि माया का राज है, इसलिए ये अपने हिसाब से चलाएगी, इसलिए क्योंकि ये माया का खेल है और माया भी ईश्वर की शक्ति है, इसलिए कौन किसी को पापी कहेगा। अगर चल रही है तो मालिक की माया चल रही है, माया खेल कर रही है सारे शरीरों में बैठकर। फिर क्योंकि प्रभु की ये आदि शक्ति है, तो कैसे प्रभु इसको कहेंगे कि ये गलत है, ये पाप है, ये मेरे को मिलने के काबिल नहीं है। खेल उसका है। होता क्या है, जब रचना की तो माया से आरंभ की, अपनी मायावी शक्ति से ये रचना की और बेशुमार दुनिया बन गई। ये उसकी माया शुरू में आती है। और माया में अंधेरा है, क्योंकि माया में अज्ञानता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से अज्ञानता है? ये सत्य रूपी ईश्वर को नहीं जान सकती, जिस काबिल नहीं है। इसलिए देखिए, जितना जोर लगाया ये प्रभु को ना पा सकी। माया का राज, माया अपने अनुसार यहाँ शरीरों पे राज कर रही है सबके ऊपर, और तो यहाँ कोई है नहीं। और अपनी शक्ति को कैसे दोष दे प्रभु कि ये गलत हो गए? कैसे दोष देंगे? हम आप कोई नहीं है यहाँ पे। हम कहते हैं ना, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। हम लोग नहीं है। जब माया है तो हम मायावी बन गए। जब सत्य आएगा तो हम सत्य रूपी हो जाएंगे, तो फिर हम थे कौन? हमारा कोई देश साथ में? क्या हमारा कोई वजूद था? या तो कोई वजूद हमें नहीं नजर आता। जब माया थी तो मायावी कहलाए, जब अब सत्य आया तो ईश्वर कहलाएंगे। बात तो यहाँ खत्म हो जाती है। तो फिर हम वास्तव में थे कोई नहीं। हम निर्भर कर रहे थे माया के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। जैसा ज्ञान वैसे ही हम। ज्ञान ने भक्तियां निकाली, मायावी ज्ञान ने, वो भक्तियां मायावी थी। इससे काली शक्तियां निकली। जिसने भी इसके अंदर से शक्ति निकालने की कोशिश की, उसके हाथ में काली शक्ति आई। काली शक्ति से लोगों का काम खराब किया, लोगों को शराब दिए, लोगों को भस्म किया और लोगों को पत्थर का बनाया। उस शक्ति से स्वर्ण नगरी बनाई रावण के लिए। उस शक्ति से, और स्वर्ण की नगरी भी अगर बना दी उस शक्ति से, सुनने वाले कहेंगे भाई बहुत बड़ी शक्ति, बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन ये सोचो, 4 वेदों का जानने वाला महापंडित जब उसमें रहा उस नगरी में, तो वो राक्षस बन गया। क्यों? काली शक्ति से बनाया हुआ वो स्वर्ण नगरी भी, उसमें उसके अंदर काली शक्ति थी, काली शक्ति से ज्वालित हुई थी, और उसमें काली शक्ति थी। वो उसमें जाके बैठा तो अच्छा भला पंडित, 4 वेदों का जानने वाला, नियम पे चलने वाला, उधर नियम पे चलता रहा, उधर राक्षस बनता गया और फिर उससे जाके टक्कर ली, उसकी इज्जत काटा। ये तो आपके जो ग्रंथ हैं वो आपको रास्ता दिखलाते हैं। जो रास्ता दिखलाना चाहते थे वो नहीं हम जान सके, और जो नहीं लाभ होना था उस बातों को पकड़ लिया और उसके ऊपर चल गए। और जो ज्ञान दिया, जो रास्ता दिखलाने की कोशिश की, वो हम नहीं जान सके। यहाँ पर भी बड़े बड़े हमारे महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े माने हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां अगर आप जानते हैं और आपने देखा कि वो किस तरह से यहाँ रोगों से, बीमारियों से और बेइज्जत होकर यहाँ मरे। जितने बड़े वो थे उतनी बड़ी बीमारी से वो मरे हैं, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका, तो औरों को उस मार्ग के ऊपर चला के उनकी रक्षा कैसे हो सकती है। जहाँ शक्ति होती है पहले वहाँ उसकी रक्षा होती है, फिर वहाँ से आगे जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे रक्षा होती है। अगर सत्य की भक्ति है
सत्य है, ईश्वर है तो रक्षा करता है, और अगर काली शक्ति है तो वो आपको रोगी करती है, चिंता पैदा करती है और आपके जीवन को खा जाती है और एक दिन आपको मार देती है और कहीं बेइज्जत भी कर देती है। ये उसकी निशानियां हैं, ये रिजल्ट हैं इनके। इस तरह से हम लोग करते हैं, हम कहते हैं चलो स्वामी जी को अगर बड़ी भारी कैंसर की या किसी चीज से मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महात्मा तो थे। देखिए ऐसा अंदर माया का पर्दा पड़ा है कि हम इतना भी विजुअलाइज नहीं कर सके कि जो खुद ऐसी बुरी तरह मरा है उसके पीछे चल के हमारा क्या हाल होने वाला है। हम कैसे बचेंगे जो खुद नहीं बचा सका अपने आप को। ये नहीं हम समझते। हम सोचते हैं कि वो बड़ा महात्मा है तो वो बड़ा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा रिजल्ट देखो आप, छोड़ दो उनके छोटे बड़े तक, लाखों लोग हैं कि करोड़ों लोग हैं, वो भूल जाओ। रिजल्ट के ऊपर उसको स्वीकार करो। रिजल्ट ठीक है, उसका रास्ता ठीक है, उसका रिजल्ट गलत है तो गलत है। पहली तो बात यह है कि हमें लोगों की तरफ नहीं, पहले प्रभु की वाणी के अनुसार हमने अपने विचार गलत करने हैं और उनको मानना है। ये बात की बात है। लेकिन वाणी क्या बताती है? वाणी आपका ध्यान इस तरफ लेकर जा रही है, वाणी आपका ध्यान इधर जला रही है कि देखो इनके रिजल्ट। तुम्हें कहा था ना सबर करो, आते जाते हो, खाओ पियो मौज करो, है सब कुछ दिया है। अगर तू पापी होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ सांस लेने देता? क्या मैं तेरे घर में खुशी आने देता? क्या मैं तुम्हें ये खेत देता? क्या तुम्हें मैं पैसा देता? ये तुम्हें सब कुछ मिला है, क्यों मिला है? इसलिए कि तुम मेरी नजर में पापी नहीं, तभी मैंने ये तुम्हें सब कुछ दिया। क्या धरती ने अनाज उगाना बंद कर दिया? क्या बारिश होनी बंद हो गई? क्या हवा यहाँ धरती से उठ गई? क्या हुआ है? ज्यादा मिल रहा है, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतना खाने को बढ़ रहा है और सबको दे रहा है। हमारी पालना वो कर रहा है। ये मत सोचो कि हम अपनी शक्ति से हम जिंदा हैं, उसकी मर्जी के कारण से जिंदा है। जिस जिस हुक्म तेरे तिरकार, नानक कथना कर रहा था, बड़ा सख्त हुक्म। वो नरम भी पड़ा है, खुद नरम है लेकिन हुक्म उसका बड़ा सख्त। जो उसने कह दिया ना, क्या दिया, वो चलता नहीं है, ये उसके हुक्म के अंदर है। तभी उन्होंने कहा भाई आप सब हुक्म के अंदर हो, फिर उसके हुक्म को मानो। हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे के बुझा तो होने कहे न कोई। ये गाइडेंस थी। आपने कहा नहीं, मैं तो खुद मुख्तियार हूं, मैं जो चाहता हूं कर देता हूं। मैं तो अगर चाहता हूं एक गिलास पानी तो मैं पी लेता हूं, मैं कहता हूं मैंने काम पे जाना तो मैं चला जाता हूं। इसके ऊपर भी उसका हुक्म था, तभी आप जा पाए, नहीं तो आपके घर से बाहर जाने की काबल न छोड़ता। उसके हुक्म के मर्जी के मुताबिक आप चले हो, आप खुद मुख्तियार नहीं थे, आज उसके हुक्म के अंदर ही सब कुछ हुआ है। ये आप नहीं कर रहे, वो कर रहा है। समझो इसकी बातों को, उसके जो रास्ता उन्होंने दिखलाया है उनको समझने की कोशिश करो और उसको अपने जीवन में ढाल दो, बांध लो गठड़ी, गांठ लगा लो उसकी बातों की, अगर बचना है। नहीं तो कोई और रास्ता बचने का नहीं। सारी विधियां डूबने की है, एक विधि बचने की है, वो है प्रभु का इंतजार करो और प्रभु खुद चल के आएंगे, उसके आने का इंतजार। सब जगह से छूट गया ना, हल्के हो गए ना एकदम सारे काम हमारे। हम तो आजाद हो गए हैं, हम तो दबे हुए थे। मैं पाठ भी कर लूं, मैं स्थानों में जाके वहाँ माथे भी टेक लूं, मैं उसको उनको स्थानों के ऊपर जाके मैं वहाँ पे चढ़ावे भी चढ़ा दूं, इसी कामों में लगे रहे, इसी में उलझे रहे हम लोग।
अगर इसमें न उलझते और इसकी जगह क्या मन में विचार पैदा करते? इंतजार। यकीन करो कि अगर आपके अंदर उसकी इंतजार होती ना, वो आ जाता, वो आ जाता। इंतजार नहीं की, ऊट पटांग काम किए हमने और बड़े अच्छी मान के किए, बड़े पवित्र करके किए, लेकिन आपने कुछ टाइम भी निकल गया, जाया हो गया, क्योंकि वो आपका काम बना नहीं जिस काम के लिए ये सब कुछ करते रहे। वो आपके पास रिजल्ट ना मिला, तो जब रिजल्ट नहीं मिलता ना, इसका मतलब होता है कि वो समय आपका जाया हो गया, आपकी मेहनत जाया हो गई। अब जैसे ही समय आया, किसी ने तुम्हें कहा आप आओ, अपने आप आने लगे, अपने आप आए हैं। ये जोर नहीं है कि आप कहो कि मेरे यहाँ आए या और कहीं आए, उसकी मौज है। और जहां से आता है उसको बांध देता है, वो बन जाता है उसके साथ। और फिर वो जब वो उतरता है, जिस मुख से बोलता है, जब वो बोलता है तो ये गुरुमुख कहलाता है, ये गुरु बोल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? उस समय के जब तक बोलता है। और उसके बाद क्या होता है? मनमुख, क्योंकि फिर संसारिक बातें करता है, संसार में है, करनी पड़ती है, फिर वो मनमुख हो जाता है। ये उसके मुख, उसके आने का एक साधन है जो सब शरीरों में लगा रखा उसने। ये नहीं कि यहीं था मुख और कहीं नहीं लगा हुआ था, तो उसको मजबूरी थी कि यहीं से उतरेगा, नहीं, सब जगह लगा हुआ है, कहीं से भी उतर सकता था। ये उसकी मर्जी और मौत है, किसी का किसी के ऊपर जोर नहीं है। आप भी सुनने वाले हैं, मैं भी सुनने वाला हूँ। याद रखना, जब वो समझाता है और समझने वाले जब उस बात को मानते हैं उसकी, तो वो तारुण हो जाता है और वो उसकी इन आंखों से वो उसके दर्शन करने आरंभ कर देता है अपने आप। जब आता है तो नजर आता है। कब आता है? जब हृदय में आता है तो बाहर दर्शन देता है कि मैं आ गया हूँ। कैसे पता लगेगा साधक को कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं? ये उसके आने का आपको बताता है कि मैं आ गया हूँ, देख। फिर विश्वास करो इस बात का कि प्रभु आए हैं, ये भी जरूरी है। मानेंगे, विश्वास करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं आप उसको विश्वास करोगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा। सिर्फ आपने प्राप्ति नहीं करनी, प्राप्ति से अभी आपकी भक्ति आरंभ होती है। लोग कहते हैं प्रभु की भक्ति करके प्रभु को पाएंगे। नहीं, बिना प्रभु के भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु के बिना नहीं हो सकती। प्रभु आएंगे। जैसे ही ज्ञान सुना, मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से ये भक्ति आरंभ होती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रभु की प्राप्ति। प्रभु की प्राप्ति ही भक्ति का अंत होता है, आखिर होता है। और जब शुरू में उसकी बातें सुनकर और सुनकर समझकर मानने लग जाते हैं, अगर उसी वक्त उदाहरण हो जाता है, आपको नजर आता है, तो फिर भक्ति हमने अब आरंभ हो गई। क्योंकि भक्ति क्या हुई थी? भक्ति ये हुई कि सत्य की वाणी सुनी, सत्य की वाणी सुनी, समझी और मानी, बस ये भक्ति है। करनी है तो ये करनी, क्योंकि इसी से आपने प्रभु की प्राप्ति की। इसलिए इसी से ही, इतने से ही आपने प्रभु के दर्शन किए हैं। इसलिए ये है भक्ति। देखिए, आज पहली दफा यहाँ पता लगा हमें कि ये भक्ति है। तो वो क्या था? वो अभक्तियां थी, भक्ति नहीं। भक्ति उसको कहते हैं जो उसी वक्त प्राप्ति हो, उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति नहीं कि सालों सारी जिंदगी लगे रहे तो वो ना मिला। तो अगर वो भक्ति होती, यकीन करो कि आपको चंद समय में, थोड़े समय में वो आपको मिल जाता।
अभी तो हमें पता लगा कि ये तरीका भक्ति करने का है, मैंने भक्ति यहाँ शुरू की और वो सामने मेरे हृदय में बसा और मुझे बाहर आकर उसने इस नेत्रों से दर्शन दिए और उसके बाद इन कानों से उसकी आवाज भी आगे सुनाई देने लगी। फिर वही ग्रंथों की बात पूर्ण हुई, नेत्री सतगुरु देखना, श्रवणो सुनना गुरु नाव। बेटी, जब तू आंखों से देखने लगेगा और कानों से सुनने लगेगा उसकी आवाज, तो वेद शास्त्र भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं कि जीव शक न करना, 100% समय देना कि तूने प्रभु की प्राप्ति कर ली। ये निशानियां हैं। वो प्रकाश बिन बाती बिन तेल हो, ये ना बाती जला दो, लोग ऐसी करते हैं। कोई मोमबत्ती जला रहा है, ये ज्योति है, और कोई दिया जला रहा है। तभी उन्होंने क्लियर किया कि कोई ये ना बाती वाली लाइट हो और ना तेल वाली हो, बिन बाती बिन तेल के हो। अगर वो प्रचंड है और दर्शन है और देखे हैं तो समझ लेना कि तू ठीक मार्ग पे है और तूने प्रभु को पाया है। ये है भक्ति। फिर क्या करें? वो कहते हैं भक्ति भाव बढ़ाओ। कैसे बढ़ाए? जैसे पाया है वैसे बढ़ाओ। उसकी वाणी सुनो, क्योंकि वो उसके भेद हैं। जैसे जैसे भेद खुलते हैं वैसे वैसे प्रभु बढ़ते हैं, जीवन ज्योति बढ़ती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, आपके शून्य अवस्था रहती है, आप बिल्कुल हर जगह से, हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। कहाँ से? अच्छाई से भी मुक्त हो जाते हो, बुराई से भी मुक्त हो जाते हो। ये सब चीजें से मुक्त हो जाते हो। हम बंधे कहाँ हैं? इन्हीं से बंधे हैं। ये करना, ये नहीं करना, वो करना, वो नहीं करना, क्योंकि माया थी ना, माया में जो कुछ था, माया उसी तरह ही चली है और उसी तरह के उसके रिजल्ट निकले जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ हमारी जिंदगी में, क्या क्या हुआ, आप सब अपने अपने जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो माया ने किया। आप उसके जिम्मेवार नहीं हैं। आप अपने इसको खुद जिम्मेवार अपने आप को मत ठहराना, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ होगा, वो उसके हुक्म के मुताबिक ही होगा और उससे बाहर कुछ नहीं होगा। यकीन करो, किसके ऊपर कर लो? अपने मालिक पे, अपने प्रभु पे यकीन करो। इस बात को जल्दी से जल्दी निकाल के फेंक दो कि मैं पापी हूँ, निकाल दो। जिस वक्त ये निकालोगे उसी वक्त से आपके अंदर सुख जागृत होना शुरू हो जाए, उसी वक्त आनंद और उसी वक्त शांति आरंभ हो जाएगी आपके अंदर कि मैं किसी चीज का जिम्मेवार नहीं, क्योंकि ना मैं हूं। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं कुछ कर क्या सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई देश नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता था, मुझे गलती लग गई। और उस गलती के कारण से जब मैंने मानना शुरू कर दिया, किया कुछ नहीं और मानना शुरू कर दिया कि मैंने झूठ बोला था, आप झूठे हो गए, उसका फल आपको भुगतना पड़ा। आप कोर्ट में जाके गवाही दे दो कि मैंने कत्ल किया, तो पकड़ के अंदर कर देंगे आपको, तो लोग ये आ गया मुजरिम खुद, चाहे उसने नहीं किया, सजा तो मिल जाएगी। वो आपको छोड़ेंगे। प्रभु के दरबार लगा हुआ, ये दरबार है प्रभु का, सब जगह ईश्वर मौजूद है, कहते तो हो ओमनी प्रेजेंट, और मानने को तैयार नहीं। वो सब जगह मौजूद है, वो ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है। फिर आप अपना जब वजूद नहीं है तो मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूँ। जब मैं कर ही नहीं सकता तो मैं पापी हो ही नहीं सकता। फिर मैं क्या हूँ? मैं तो एक न्यूट्रल पावर हूँ, एक न्यूट्रल चीज हूँ। ना मैं 3 में हूँ, ना मैं 13 में हूँ।
मैं अच्छाई और बुराई के बीच वाला हूं, मैं पाप और पुण्य के बीच वाला हूं, ना मैं पापी हूं ना मैं पुण्य करने वाला हूं। फिर दुख कैसे आए? दुख आए एक्सेप्टेंस की वजह से। किया माया ने अंदर बैठकर आपके, और आपने जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, उससे ये दुख हुए। समझ लीजिए दुख का कारण क्या है। ये कौन बता रहा है? वो मालिक बता रहा है, जो हमें आज तक मालूम नहीं चला। जब तक अब इन बातों को नहीं समझोगे आप इससे बच नहीं सकते। कभी कहते हैं ज्ञान बिना गति नहीं होती। क्यों? ज्ञान हमें बताता है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसा सोचना है और कैसा नहीं सोचना। इसलिए ज्ञान के बिना गति नहीं होती। लेकिन गति कौन करने वाला है? मालिक का ज्ञान, सत्य का ज्ञान ही आपकी को सूझबूझ देता है, उसी से आपकी गति हो सकती है। जब तक वो नहीं बतलाएगा आपने ये बातें आप नहीं जान सकोगे, नहीं जान सके आज तक, और इसीलिए आप बच नहीं सके। बचाने वाला मालिक की जो वाणी है वो बचाने वाली है, वो सुख देने वाली है, वो दुखों से मुक्त करने वाली है, वो आनंदमयी है, आनंद देने वाली है, वो सुख देने वाली है। यही बातें उसकी आपको सुख देंगी। याद करो, चाहिए तो इनको सुनकर उसके ऊपर स्वीकार करो। बस स्वीकार किया नहीं और आपके अंदर वो सुख आरंभ हुआ नहीं, उसी वक्त आपने किया यस और उधर वो आरंभ, और फिर थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको अंदर शांति और सुख बनने लगेगा। पता ही क्या होगा उसमें? उसकी तरीका रंगा आपके अंदर चेंज किया होगा। मालूम होना चाहिए। ज्ञान बिना गति नहीं। अगर मालूम नहीं है तो वैसा होगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको भी पता नहीं क्या हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास में नहीं चले जाना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। अभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा आप हो रहे हैं। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई मेरे अंदर कोई खराबी तो नहीं बन गई। आपको मालूम होगा तो आप इन चक्करों से बच जाओ। आप जब इस वाणी को सुनकर इन बातों को, इन भेदों को, इन जानकारियों को सुनकर जब आप एक्सेप्ट करने लगोगे तो आपकी शून्य अवस्था बननी आरंभ हो जाएगी। इससे क्या होगा? फिर आस्ता आस्ता जितने भी विचार आते हैं वो सारे के सारे आने धीमे हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। लाइट होते होते बिल्कुल गायब हो जाएंगे। फिर आप कैसे हो जाएंगे? ये दिमाग बंद हो जाएगा, अकल बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको कहते हैं जीरोनेस और शून्यता। यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? अपने प्रभु की बातों को सुनो, समझो और उन बातों को स्वीकार करो, और कुछ नहीं करो। जितनी बातें सुनेंगे और मानेंगे उतनी शून्य अवस्था होगी, और आस्ता आस्ता जब अंदर आपके विचार ही जाने बंद हो जाएंगे तो आप दुखी कैसे होंगे? जब आपके अंदर चिंता ही नहीं जाएगी, विचार जाएंगे तो आप चिंतित कैसे होंगे? जब आप ये भी विचार नहीं जाएगा तो मेरा तो बड़ा बार काम खराब हुआ है, ठीक नहीं होता, तो फिर अगर ये विचार अंदर जाना बंद नहीं होगा तो वहां से कैसे बचेंगे? जब ये बंद हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसी अवस्था, उसके बाद ऐसी अवस्था आ जाएगी आप सोचना चाहोगे ना, कुछ सोच नहीं सकोगे। आप नहीं कहना कि मैं कहीं दिमाग मेरा भी फेर तो नहीं हो गया। ये जानना जरूरी है कि फिर आप कहोगे कि मैं जब सोच नहीं पा रहा तो मैं काम कैसे करूं, मैं प्लानिंग कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा कैसे, मेरे काम कैसे होंगे? फिर मन में एक बात का ध्यान आना चाहिए आपके अंदर कि मैं पहले भी नहीं कर रहा था, मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो पहले भी अपने आप हो रहा था, अब भी अपने आप होगा। पहले माया बैठी थी तो माया चला दी थी अपने हिसाब से, अब मेरे दादा आ गए अंदर, अब मुझे दादा अपने हिसाब से चलाएंगे। कैसे? मेरे अंग संग बन जाएंगे, मेरे अंग बन के करेंगे।
वो मेरे हाथ बन जाएंगे, मेरी टांगें बन जाएंगे, मेरा मुख बन जाएंगे, वो चार्ज ले लेंगे। फिर अब आपके प्रभु का जीवन यहां से आरंभ हुआ। किसका जीवन आरंभ हुआ? पहले माया का जीवन था, अब आपके प्रभु का जीवन बन गया। आप तो थे कुछ नहीं, जिसका जीवन वैसे आप। पहले माया चली तो मायावी थे, अब ईश्वर चले तो आप ईश्वरी हो गए। आपके ऊपर डिपेंड ये करता है, आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि कौन अंदर इसके अंदर चलाना, कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है इस शरीर के, आप उसके ऊपर निर्भर करते हैं। जब प्रभु आए आपके अंग संग हुए, तभी उन्होंने कहा हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल। क्यों रहे भाई? पहले ये कहा, पहली कंडीशन है कि हरि के साथ। फिर क्या होगा? वो हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विचार, तभी दुख सुख। फिर क्या होगा? अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। सामने संदेह लग जाएंगे। क्यों? सबना गला समूह स्वामी सोचो मनो विचारे, कहे नानक सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घाटा तेरे सब कुछ है जिस दे में सोता है। जो बातें कही जा रही हैं ग्रंथ उसकी गवाही दे रहे। यहाँ श्लोकों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए करना पड़ता है क्यों? ये बताने के लिए कि ये जो बातें आ रही हैं, जब आपको समझाया जा रहा है, ये ग्रंथ पहले आए हैं गवाह बनकर इस ज्ञान के, इस उच्चारण के, सत्य के। कि जब मैं बतलाऊंगा ये यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कहाँ लिखा है, हम क्यों माने, ये सच्चा लिखूं है, ये ठीक है, ये गलत है। वो गवाह बनकर, पहले गवाह भेजे प्रभु ने अपने, बाद में खुद आकर उसने अपनी वाणी आपको सुनाई, अपने प्रवचन उसने सुनाए आपको रास्ते के पर लाने के लिए। और वो इशारे हैं, वो गवाह हैं, वो आप पढ़ा हुआ आपने, वो गवाह हैं आपके अंदर बन के बैठे हुए हैं। आप सुनकर कहते हैं ये तो बात लिखी हुई। और वही बात ये बता रहा है कि किस तरह से मैं इस शिविर में आकर मैं कैसे काम करता हूँ, वो विधि बतला रहे हैं, तरीका बतला रहे हैं कि कैसे मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूँ। प्रभु की सारी शक्तियां इस शरीर के अंदर हैं और माया की भी पूरी शक्तियां इसी शरीर के अंदर थी। जब माया आई तो उसने अपनी इन शक्तियों को इस शरीर में जो पड़ी थी डेवलप किया, और डेवलप करके उसने ही बड़े कारनामे यहाँ किए। उसने अपने साथ किसी को पानी में डुबो दिया, किसी को कत्ल कर दिया, हाँ? और किसी को उसने धोखा दे दिया, किसी को लूट लिया। यही कुछ, यही खास क्या, यही सब कुछ माया की शक्तियां थी। वही इस ज्ञान से डेवलप हुई और वही कार्यक्रम यहाँ चला। अब उसी तरीके से अब प्रभु का समय आ गया, प्रभु आने लगे, अब माया भागने लगी। लिखा है क्योंकि ये सत्य का ज्ञान खंडे का काम करता है। ये खंडा उससे, और वो खंडे को देखकर भागते हैं। अंदर से कौन निकाल सकता है इसको? एक सच्चा खुद मालिक ही इसको निकाल सकता है। सच्ची वाणी ही निकाल सकती है, क्योंकि सच्ची वाणी खुद ईश्वर खुद है। तो इस तरह से आपने ये बातें जाननी जरूरी है, सिर्फ जानना है, कुछ करना नहीं है। जान पारी, क्योंकि ये शक्तिशाली, ये जो सत्य है इसमें जीवन है, इसमें शक्ति है, वो शक्तिमान है, खुद चलती है। इधर माया का ज्ञान भी तो खुद चला, इधर अब ईश्वर का ज्ञान आया तो वो खुद ही इसमें कार्यक्रम करेगा। जैसे माया ने किया अब वो ये करेगा, जैसा ज्ञान वैसा कार्य करेगा। जब वो बहुत अच्छी अच्छाइयां बन जाती हैं जीव में तो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। देखा ये भी माया है, अच्छाई भी माया है, बुराई तो माया है, अच्छाई भी माया है। माया साधु बन गई, माया ही महात्मा बन गई। ये माया के रूप देखो क्या क्या बन के बैठी है, क्या पहचान सका इनको?
महात्मा को महात्मा समझे ना हम लोग, क्योंकि माया ही बनी महात्मा, और माया ही लोग, माया ने इसको सत्य किया, क्योंकि आपके अंदर भी माया थी। वो माया के कारण से महात्मा बना, आप भी मायावी थे, इसलिए उस माया रूपी महात्मा को आपने महात्मा स्वीकार कर लिया और उसके पीछे बढ़ लिया। हुआ क्या? लेकिन मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उसका खेल का वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप नहीं जान पाए हो, जो नहीं देख पाए हो। ये दृढ़ दृष्टि होती है, इसको कहते हैं जब तक प्रभु दृढ़ दृष्टि नहीं देंगे तब तक इन बातों का मालूम नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, सर ये है क्या, इसकी असलियत क्या है, इन चीजों की नहीं जान सकेंगे आप। सत्य ही दृढ़ दृष्टि देता है, ये दृढ़ दृष्टि देगा और आपकी तीसरी आंख बन रही है, जिससे कि आप तीसरी आंख होती है, सत्य का ज्ञान तीसरी आंख का लाया है, जिससे नजर आने लग जाता है, सामने स्पष्ट हो जाता है, अरे ये तो सारा माया का खेल है। तब मालूम चलता है जब तीसरी आंख सत्य की खुलती है। ये सत्य की वाणी ही आपकी तीसरी आंख है, जो आपको ये खोल रही है और आपको बतला रही है, और आपकी दृष्टि ऐसी बतला के कर देगी कि आपको सामने स्पष्ट नजर आने लगेगा कि तो ये तो रास्ते सारे गुमराही के, इसमें तो कोई असलियत है नहीं, वाकई नहीं हो रहा। कैसे पाया? ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब वो तरीके गलत थे, क्योंकि वो तरीके से नहीं मिला, इससे मिलना था। जिस तरीके से मिला है वो रास्ता सच्चा है, वो बत्ती सच्ची है, और जिससे नहीं मिला वो बत्तियां सच्ची नहीं थी, वो ईश्वर की तरफ नहीं जाती थी। ये दीप है जो खोल रहा है, और आपको वाणी के अनुसार चलाने वाला सिर्फ वही है जिसने इसका उच्चारण किया। जब तक वो नहीं चलाएगा आप नहीं चल सके, आप नहीं चल सकते। वही चलाने वाला है, अपनी वाणी पे खुद ही चलाएगा तो चल पाएंगे आप अपनी मर्जी से, अपनी समझ से उस वाणी के ऊपर एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि जो एक कदम चलता है ना वो प्रभु को पहुंचता, वहां प्रभु होता है। हर जीव का एक कदम सत्य के ऊपर जाने वाला एक कदम पे है ईश्वर आपका। आपने कदम चला और वो आपको नहीं। समझिए बात को, वो आते आया एक कदम क्या चले। आपने एक सत्संग में पहले में आकर जो बातें सुनी, आपने स्वीकार की, वो एक कदम था। क्या? सत्य को आपने माना, जो तंत्र की बातें सुनी वो स्वीकार कर ली कि हाँ ये बातें ठीक हैं, वो प्रकट हुआ। सच्ची ईश्वर है, वाणी वो सच्ची है जिसमें प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु के दर्शन होते हैं, वो जगमगा रहा है। और ये जानते हैं कितनी लाइट है ये जो आप देख रहे हैं, वेदों में लिखी हुई है, ये 10 लाख सूरज की रोशनी है। 10 लाख सूरज की रोशनी अगर चमके तो ऐसे वो नजर आती है जैसे इसके अंदर चमक। ये 10 लाख सूरज की रोशनी की चमक है ये, जो आपको यहाँ नजर आ रही है। और कहाँ चमक रही है? आग में चमक रही है, और नजर कहाँ आ रही है? जुगात में। सोचिए कितनी दूर आई है, तब भी इतनी चमक है। आग कहाँ है? जुगात कहाँ है? अब ये जानना है कहाँ से आई। आपने कहा कि आग में, आग कहाँ है? आग अंदर है, जुगात बाहर। अंदर रोशनी होती है, अंदर रोशनी हुई है, ये आग है, और बाहर जुगात। तो इसकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ा है। इतनी दूर जो ट्रैवल करती है तब जाकर ये कितनी रोशनी, कितनी पावर से चली। 10 लाख सूरज की रोशनी है आपके अंदर। अब अपना लगा लो कितनी दूर होगी ये, कितनी दूरी तय करके आई है। हम तो कहते हैं इधर से इधर, इसकी दूरी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सारा यूनिवर्स की दूरी इस दूरी से कम है। यहाँ से बाहर आना इस सारी जितनी सृष्टि है इससे दूरी से ये कई गुना ज्यादा दूर है।
कहने को ये और ये है, इससे ज्यादा दूरी कहीं नहीं है। और इतनी दूरी ट्रेवल करके आपको सामने प्रकट है। जितनी बातें प्रभु की सुनकर वाणी को स्वीकार करते जाएंगे, वैसे वैसे ये ज्योति की इंटेंसिटी की चमक बढ़ती जाएगी। जितनी मानते जाओगी उतनी बढ़ती जाएगी। ये बढ़ेगी तो समझ लो आपके अंदर जीवन बढ़ रहा है, आपके अंदर जीवन दाता है। ये दाता ही जीवन है, ये सत्य ही जीवन है, सत्यमय जीवन है, सत्य ज्ञान है, और सत्य आपका गुरु है, और सत्य आपका प्रभु है, और सत्य आपका जीवन है। सब कुछ यही है आपका। तभी तो कहते हैं माता भी ये है, पिता भी है। जब माता पिता ही हो गए तो सारा कुछ बीच में आ गया। इसके बाद माता पिता के बाहर थोड़ी है कुछ किसी का, सब कुछ उसी के अंदर है। हर बच्चे के लिए माता पिता के जो भी होता है अंदर ही होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता कुछ। इसलिए जब ये दो बातें कह दी, एक इधर का सिरा और इधर का सिरा, सब कुछ इसके बीच में है। यही है सब कुछ आपका। ये आपका दोस्त भी है, ये आपका भाई भी है, ये आपका पिता भी है, माता भी है, ये सज्जन भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। समझ लो कि ये पाने से सब कुछ पा दिया है, कोई शेष बाकी नहीं बचा कुछ नहीं। ये आपका आनंद भी है, ये आपका सुख भी है, सब कुछ है। क्योंकि इसके पाने से सब कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं रहता। बस आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर कोई कमी नहीं महसूस होगी, आए ये नहीं है तो मैं ये मांग लूं। जब भी कहीं आप अंदर नजर डालोगे तो आपको कहीं पर भी आपके जीवन में कमी नहीं नजर आएगी। इसमें थोड़े पैसे भी अगर होंगे तो जब उसके बारे में सोचने लगोगे ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं, यकीन करना आपको आपके पैसों के बारे में गिनती के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं विचार है, नहीं मालूम चलेगा। मालूम होते हुए भी वो विचार नहीं आएगा कि इतने हैं। देख लेना, मैं पहले एग्जाम को बता रहा हूँ, आपकी अवस्था कैसी होगी। क्या विचार उठेगा कि बहुत है, गिनने की क्या जरूरत, इतने हैं। इतना विचार उठेगा कि इतने हैं कि उसको गिनने की सोचने की जरूरत नहीं है, वो फालतू बात है। कोई काम रुका हुआ है, नजर मारेंगे, आप कहेंगे कोई काम नहीं रुका हुआ, चाहे 10 रुके वहां, आपको भी कोई भी नहीं रुका। आप रोगी हैं, रोग लगे हैं, रोग हैं, आपको अभी मुझे रोग लगा है, अंदर से क्या भावना आएगी, कंफर्म होके आएगी, और आपको यकीन लगा देगी जब उठेगी कि कोई रोग नहीं है, और तुम रोगी नहीं, तुम्हें भ्रम पड़ा होगा, ये रोगी तू रोग है ही नहीं। ये अवस्था शून्य अवस्था कहलाती है। इसमें ये माहौल हो जाता है। और फिर क्या होता है, बिन सोचे समझे जब जाएंगे तो वो काम बनेंगे तो कभी नहीं बने जिंदगी में। बिना प्लान किए जब काम करेंगे तो ऐसे काम होंगे जो जिंदगी में कभी नहीं हुए, आपको एक्सपीरियंस हुआ। इतने परफेक्ट, इतने पूरे ऐसे होंगे। क्यों? कारण क्या होगा? करने वाला क्योंकि मालिक होगा, इसलिए ऐसा होगा। कैसे उसके हाथों से काम बिगड़ सकते हैं? वो तो कहता है तेरे सारे काम समझ गांव सवार दूंगा, तेरे अंगों से करूंगा। मैं वही बात समझा रहा हूं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने करना है वो जानता है कि मैंने क्या करना है और कौन सा रास्ता इसके लिए 100% रिजल्ट के लिए है, वो जानता है। वो कर रहा है, फिर आप सिर्फ देखना है कहाँ पहुंचे। जब चलने लगे तो आपने देखना है कि अभी उसने चलना शुरू कर दिया, लगता है कि उधर जा रहा है। उसे जाके क्या बोलेगा, मेरे अंदर तो कोई मैंने सोचा ही नहीं है, सोच ही नहीं आ रही कि मैं वहां बात क्या करूंगा जाके। नहीं सोचा ना,
आप जाओगे ना वहां, ये जाएगा ना वहां, देखते रहो। अब देखने वाले बन गए, करने वाले नहीं हो। देखो क्या करेगा, क्या बोलेगा, सुनो उसकी बात, वो देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है, और उसके बोल में कैसे काम होते। देखने वाले बन जाएंगे, करने वाले वो होगा। आप देखोगे सिर्फ, क्योंकि आप हो ना साथ उसके, आप देखोगे वो करेगा और आप देखोगे। इसलिए बिन सोचे काम होते हैं और बिना प्लानिंग के काम चलते हैं, प्लान कामयाब होते हैं। ऐसा है जे कोई मन जाने मन कोई, कैसा है वो जो जानता है वो इसको सच कर सकेगा, वो ऐसा है। जो नहीं जानता वो सच नहीं कर सकेगा, वो ऐसा है। फिर क्यों चिंता करते हो, फिर क्यों उससे दूर हो जाते हो, क्यों नहीं उसकी बातों को स्वीकार करते। तो बातें तो स्वीकार करनी, वो आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है सुनो, और सुनिया मनिया मन किता, ऐसे थोड़ी ये बातें कही हुई। उन्होंने बताया कि तुमने क्या करना है। उन्होंने 3 बातें कही, सुनो, सुना, मनिया, सुनो, मनो, और फिर मन कीता भाव, उसको भी मन कीता भाव मैंने उसका भाव को स्वीकार करो जो सुना है। ये सच्ची भक्ति, असली भक्ति बता दी, वो नाम जान सके और ना उसकी वैल्यू नहीं ला सके। ये क्या कह दिया, सुनिया मनिया मन कीता भाव, ये वो भक्ति है जो सत्य की भक्ति। इसी 3 पॉइंट के ऊपर ये चल रही है। ये रास्ता बतला दिया था उन्होंने, सुनो और समझो और मानो, बस, और कुछ नहीं करते, बाकी सब उसे नहीं करते। अपने आप करेगा, अपने आप आपकी जीवनी को चलाएगा, अपने आप इस शरीर से चलेगा, आपको ले जाएगा, सब काम आपके करेगा। क्योंकि वो जब भी आता है ना, सेवक बन के आता है, वो मालिक बन के नहीं आता। अगर वो मालिक होता तो क्या ये आपके सारे काम आगे करता? सोचो कैसा है मालिक आपका। वो मालिक बन के नहीं आया, सेवक बन के आया, तभी आपके अंगों से काम करता है। आप किसके काम कर रहे हैं? आप ही के। किसके काम स्वाद है? आप ही के बिगड़े हुए कामों को स्वाद है। आप ही की अज्ञानता को में ज्ञान दे रहा है, आपको ज्ञानी बना रहा है। अज्ञानता दूर कर रहा है, आपको ज्ञानी बना रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, अपना भेद बतला रहा है, वो आपको अपने जैसा बना रहा है। वो आप और वो एक हो जाए, मालूम न चले कौन आप हो और कौन वो है, आप दोनों एक हो जाए, एक ही हो जाए, पहचान ही न रहे कि आप कौन हो, अब वो कौन। अभी दूध में है ना, ये मैं और वो मेरा खुदा दूध में पड़े हैं, ये मैं और वो मेरा गुरु। इस मार्ग से, इस विधि से नहीं पता लगता वो दोनों एक हो जाते हैं। ना पता लगता वो कौन था मानने वाला भगत उसका और कौन था मालक, दोनों एक हो जाते हैं। तो तब जाकर एकता आती है, दूध सब मिलती है। कैसे मिली, एक कैसे होने लगे, ये भी सोच समझ लीजिए कि एक कैसे हो जाता है दूध से। ये कहां से बात शुरू होती है, समझ लीजिए। जब वो आपके अंदर आया, वो जहां आप काम कर रहे थे अब वो काम करने लगा। आपसे एकता होती है, आपके काम उसके बन गए, आपकी सोच उसकी बन गई, आपके बिगड़े हुए काम उसके बिगड़े हुए काम बन गए, आपका शरीर उसका शरीर बन गया। फिर कहां फर्क रह गया? कहां फर्क रह गया? कोई और चीज है जिसमें कोई फर्क दे सके? आपके दुख उसके दुख बन गए, आपके सुख उसके सुख बन गए। सुख तो संसारिक दुख ही है। अगर ये सुख होते संसार में तो प्रभु गुरु साहब ये नहीं कहते नाम दुखिया सब संसार, वही सुखी जो नाम आधार, नाम आधार करने वाला है। ये है नाम की चाल, देखिए कैसे हो सकता है। तभी इसको कहते हो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। मतलब समझते उसको, ये यही तो मैं बता रहा हूं।
वो गावा है, उसका तारीफ, उसका ऊंचापन के लिए कोई शब्द नहीं है, वो गावा है। कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता उसकी तारीफ में सिवाय गावा। जब जहां कोई नहीं ना रहता वहां गावा होती है। और वो कौन है? सतनाम, वो सतीश का नाम। ये सत्य का स्वीकार करना ही उसका नाम है। अगर आपने इस सत्य को सुनकर समझकर स्वीकार कर दिया तो समझ लो कि आप उसके नाम का जाप कर रहे हो। ये है उसका नाम, उसकी सत्य की वाणी उसका नाम है। और यही मानने वाला समझो कि वो जाप कर रहे हैं। ये है जाप उसका, ये है तरीका, ये है जहां उन्होंने कहा उसकी वाणी ही उसका नाम है, सच्ची वाणी उसका नाम है। और वो ही हमारा मनन से जाप बन जाता है। ये सारी बातें समझनी है। फिर कहते हैं कि जो एक ओंकार, जो ये मान लेता है कि एक मालिक की सिवा कोई नहीं, वो एक गुरु है। उस गुरु के अलावा अपने ही परमात्मा को गुरु मानना और उसी की शिक्षा लेना, किसी औरों को गुरु मत बना देना, पर हमने बना दिया। हमने उस गुरु को गुरु मान देते ना अगर, और कंफर्म कर देते इतना कि मैं देश में कहीं नहीं गया, मैं अपने गुरु को छोड़ के नहीं गया, घर में गुरु बैठा है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या इंसान कर सकता है कि गुरु घर में बैठा के औरों के पीछे जा रहे हो। इससे बड़ी बेइज्जती आप किसी को बुला दो ना अपने गुरु को और कहो कि मैं जरा दूसरे गुरुओं के पास जा रहा हूँ, वो उसके पास जाएगा वहां से, वो कहेगा मैं, तो समझ लो कि आपका गुरु जो बैठा है वो वहां नहीं है। अब वो वहां नहीं है, वो जा चुका है, वो स्पिरिचुअल है, वो चला गया, वहां नहीं है। और वो बैठ गया वहीं पे कि भाई मेरा गुरु घर में है, मैं कैसे जाऊं किसी के पीछे, मैं तो तन मन और धन से मानता हूं उसको। अपने गुरु को तन मन और धन से मानना पड़ता है, तब जाकर वो प्राप्त होता है उसकी वाणी, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान। इस तरह से आप उसकी बात मानेंगे, वो आपके शरीर में सारे फंक्शन, आपके श्वास भी अब वो लेने लगेगा। पहले श्वास माया ले रही थी, अब श्वास खुद मालिक लेगा। पहले हमारे इस सिस्टम को माया चला रही थी, वो अधूरी थी, इसलिए इसी सारे सिस्टम को अधूरा कर दिया, खराब कर दिया और ये जलन से नीचे शरीर जा पड़ा। कारण है समझो, क्यों मरता है इंसान, क्यों ये इसमें से जीवन क्यों निकल जाता है, जान क्यों निकल जाती है। इस शरीर की अपनी कोई जीवन नहीं, कोई जान नहीं है, लाइफ नहीं, ये लाइफ है, बॉडी लाइफ है, क्योंकि ये 5 तत्वों की बनी है। फिर जीवन किसमें? ज्ञान में, चाहे वो मायावी है चाहे वो ईश्वरी है। मायावी ज्ञान में जो जीवन है, अगर वो जीवन ना होता तो शरीर को कैसे चलाता, उसके अनुसार ये क्यों चलता। इतनी शक्ति है कि वो अपने साथ चलाती है, जीवन उसमें है। क्योंकि ये ज्ञान अधूरा था, इसलिए इसके अंदर जो जीवन था वो भी अधूरा था, इसलिए यहाँ से अधूरेपन की वजह से एक दिन ये निकल गया। ये कारण है इसकी मौत का। कौन मरा? शरीर नहीं मरा, शरीर तो वैसे ही है, सिर्फ वो ज्ञान अधूरा था। उसकी आदत है यहाँ बैठ, फिर उधर बैठ, उधर से उधर निकल। देखा नहीं तुमने, जिसको हमने आवागमन का चक्कर माना है, आता है जाता है। एक शरीर को लेता है, जब उससे दिल भर लेता है तो छोड़ के चला जाता है, ये तुरंत से नीचे गिर जाता है। तो लाइफ थी उसके अंदर, हम ज्ञान में चला गया, ये ज्ञान रस हो गया। ज्ञान रस हो गया तो ना फिर वो आंखें चमकाने वाला वो चला गया, चलने वाला चला गया, श्वास लेने वाला चला गया, सारे सिस्टम बंद। उसकी वजह से वो चला रहा था साथ। वो क्या, अब क्या है, इसको कहते हैं जिंदा जी मर जाना। ये विधि है जिंदा जी मारने की। कैसे? इससे पहले कि ये अधूरा जिंदगी, अधूरे ज्ञान की साथ ही निकल जाए,
अपनी परमानेंट जिंदगी को उस अवस्था, उस समय से पहले ही अंदर डेवलप कर लो, उसको डेवलप कर लो। इससे पहले कि वो आखिरी सांस ले, ये हमेशा का सांस लेने वाला उस सांस के खत्म होने से पहले आ जाए, उसको होते ही आ जाए, ताकि वो अधूरा ज्ञान, अधूरा सांस, अधूरी शक्ति इधर से निकलती रहे और उधर से वो परमानेंट शक्ति, परमानेंट चलाने वाली इसमें प्रवेश कर जाए, इससे कि पहले वो पूरी निकल जाए, ये आ जाए और इसको संभाल, इसका चार्ज ले, फिर ये वो सांस लेने लगे, वो दिल की धड़कने और सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में अपनी शक्ति से उसको चलाने लगे। और इससे क्या होता है, सारी जितनी कमियां होती हैं शरीर में वो अपने आप ही वो कमियां दूर होने लगती हैं और ये सिस्टम परफेक्ट होने लगता है और साफ कर देता है, ओवरऑल कर देता है और उसकी रक्षा करता है खुद मालिक, उसका पैरा लग जाता है अंदर, वहां कुछ नहीं आ सकता, वहां खुशियां हैं, आनंद है, पूर्णता है, सुख की सुख। और फिर कहाँ होंगे आप उसके साथ होंगे और वो आपके साथ होगा। आपका ध्यान संसार में रहते हुए आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा, आपका ध्यान आप यहाँ होगे और आप अपने आप को यहाँ नहीं पाओगे, आप उसके साथ होगे। ये अवस्था है जो बन जाती है, ऐसी अवस्था बनाने वाली जो ये जो वाणी है, ये जो आपका प्रभु है, फिर क्यों इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? ये आपके पास आ रहा है, ये आपका उसका दरवाजा खटखटाना है। समझ विधि को कहा तो था, सुना, लेकिन मालूम था कि ये दरवाजा का खटकेगा और ये कैसे हम खोलेंगे और क्या होगा, ये विधि बता रहे हैं। वो आ रहे हैं आपके पास ज्ञान के वाणी के रूप में, वो वाणी है, वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, विश्व वाणी अमृत साथ। ये वाणी को वाणी मत समझो, ये वाणी आपका गुरु है, परमात्मा है, परमेश्वर है, मालिक है। और ये गुरु कौन है? वाणी है। क्यों ऐसा कहा? ऐसा ही हो रहा है यहाँ। किस रूप में आ रहा है? वाणी के रूप में। धारण किस रूप में हो रहा है? गुरु रूप में। तभी तो ये ज्योति, अगर वो गुरु रूप धारण ना, ये ज्ञान करता, कन्वर्ट ना होता, क्या होता है? ज्ञान रूप आता है। हम उसको समझते हैं, उस बात को, उस वाणी को, और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या होता है? जब स्वीकृति होती है तो वही ज्ञान जो अंदर जिसको स्वीकार किया है वो कन्वर्ट हो जाता है परमात्मा, गुरु में कन्वर्ट होकर वो आपके शरीर में स्टोर होने लग जाता है। ये है इसका आना। और चार्ज जैसे जैसे आता जाएगा वो सारा चार्ज इसका संभालता जाएगा, और एक दिन आएगा पूरे का पूरा चार्ज ले लेगा। तब कैसे मालूम चलेगा कि चार्ज ले लिया? जब आपके काम बाहर संवरने लगेंगे, जब आपको सोचने के काबिल नहीं रहोगे, जब आप कुछ करने का विचार नहीं आएगा, वो समय होगा, समझ लेना कि वो पूरा ही अब चार्ज ले लिया, अब वो करने लगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कहना नहीं है, बेफिक्र हो जाओगे अपने आप। कहते सोच बंद और फिक्र बंद, दुख बंद, सब कुछ बंद, अपने आप। ये अपने आप डेवलपमेंट होती है, करने से नहीं कुछ होता है, उसके करने से सब कुछ होता है। सिर्फ आपको मैंने बताया है कि जैसे वो कब कौन सी अवस्था बनती है, उसके आसार उसके आपको बतलाए हैं कि जब ऐसे होने लगे तो समझ लेना कि अब ऐसे हो गया। जब तक वो नहीं आएगा आपके बिना सोचे काम नहीं होंगे, आपको सोच के करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आपको फिक्र करना पड़ेगा, आपको प्लान करने पड़ेंगे। और जब ये चीजें बंद होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना अब वो चार्ज लेना उसने शुरू कर दिया। निशानियां बताई हैं
ताकि आप खुद ही अपने आप को असेस कर सको। आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़े जी, सबसे पूछते हैं कि अब ये आसार है तो क्या पोजीशन है, आपको सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है उसके हम राज बताए जा रहे हैं, ताकि आप खुद ही असेसी बन जाए, खुद असेस कर सको अपने आप इन चीजों। तो अभी बहुत असेसमेंट की बातें जाननी है, क्योंकि उसके कार्यक्रम बेअंत हैं। तो इसके अंदर भी मैंने अभी बताया कि सारे गुण मालिक के इस शरीर के अंदर हैं। फिर ये कहा अगर शरीर के अंदर प्रभु के सारे गुण हैं तो हमें मिले क्यों नहीं? सवाल ये पैदा हो जाता है। देखिए हर जगह सवाल है, मन में आता है कि जब सारी गुण कह रहे हैं तो आना चाहिए ना, वो क्यों नहीं फिर काम किए, क्यों नहीं हमें ऐसा हुआ? तभी वाणी में लिखा जिसनु देवे सो पावे। कब देगा? जब आएगा। कहाँ? जहाँ उसका सारा सामान पड़ा, जिसका जिक्र किया है वो यहाँ पड़ा है। अब यहाँ आएगा तो देगा ना, यहाँ आएगा ना तो नहीं मिलेगा, उसके देने से मिलेगा। नो आया ना मिले, वैसे के वैसे रह गए और सब कुछ होते हुए भी आप उसका फायदा नहीं उठा सके। वो आएगा यहीं से, वो आज सब कुछ उसके घर है, उसका कहा ना घाटा तेरे सब कुछ है, ये घर है, इसी में सब कुछ पड़ा हुआ। आएगा आपको देगा, सब मिलेगा, आप नहीं ले सकते, अपने किनारे ले लेना, उसके घर से नहीं उठा सकते। इसलिए सारी बातें गुरु साहब ने एक एक बात, कौन सी? वो बात जो हमसे गायब थी, हम जानते नहीं थे। वो जो कुछ हो रहा था वो हम नहीं जानते थे। वो बातें हम कौन हैं, कहते हैं, वो राज कैसे प्रभु आता है, वो राज कैसे वो देता है, वो राज, सारे ये राज हैं उसके जो हम नहीं जानते। बिना जाने कुछ नहीं होता, कुछ अवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि ज्ञान बिना गति नहीं। जानोगे तो पाओगे, जो चीज नहीं जानोगे ना वो नहीं पा पाओगे, ये भी मत पाओ। और उसके बहुत भेद है, अनगिनत भेद है उसके, इतने भेद हैं कि सारी जिंदगी भेद सुनते रहोगे तो नए नए भेद मालूम चलेगा आपको, वो है कैसा, क्या क्या भेद है यहाँ, कैसे उसके भेद बने हुए हैं। एक एक जानोगे तो एक एक भेद का लाभ आप उठाओगे, तब हर भेद में एक लाभ है। ये जो अंदर शक्तियां हैं, जैसे जैसे जानोगे उसकी बातें, वैसे वैसे ये शक्तियां उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी आपके अंदर, और आपको शक्तिमान बना देंगे। फिर आपके ऊपर मिरेकल होने लगेंगे, फिर आप के ऊपर वो होगा, वो सारी शक्तियां ईश्वर की एक एक करके डेवलप होगी। फिर जाकर यहाँ पे आगे के जो कार्यक्रम हैं, अभी जो करने हैं उसने, अभी उसने शुरू नहीं किया, क्योंकि वो आएगा तो शुरू करेगा। वो तो आए नहीं किसी शरीर में, आगे के काम उसने करने हैं। कैसे करेगा? जब वो आएगा तो करेगा। जब भी शरीर को भेजा, ये इस शरीर ने उस मालिक को मानने से इनकार किया। जिस रास्ते के ऊपर उसने चलने को कहा, आपने उसके मार्ग को स्वीकार नहीं किया, जो जो कहा हमने उलट किया, इसलिए वो आया नहीं। इसलिए आगे के जो काम करने थे इसी शरीर से, वो शुरू नहीं हो सके। जब आएगा, करेगा, आगे करेगा तो सब देखेंगे कि हाँ ये काम पेंडिंग थे जो अब शुरू हुए, ये कभी नहीं हुए, वो करेगा। फिर क्या होगा? ये सतयुग बन जाएगा। जब सबके हृदयों में बराजेगा, सभी इसको स्वीकार करके बैठेंगे और इसकी बातों को मानेंगे, तब वहाँ सतयुग होगा। तब जब सारे हृदयों में विराजमान होगा तो युग सत्य बन जाएगा। फिर यहाँ कहते हैं कोई रोना नहीं होता, पीटना नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। सब काम अपने आप होते हैं, सब काम अपने आप होते हैं। तो वो युग है, यहाँ करने से नहीं होते, वहाँ बिना किए होगा सब कुछ। ये लिखा हो, बिना किए होता है सब कुछ। यहाँ करने से भी नहीं पूरा होता, अधूरा होता ही नहीं, करने से भी नहीं होता, वहाँ बिना किए होगा। ऐसा है आपका ईश्वर,
ऐसा है आपका प्रभु, ऐसी है आपकी वाणी, ऐसा है आपका मालिक, आपका गुरु। उसको समझो, उसको पहचानो। कैसे? उसकी केवल बात मान, जो जो कह रहा है वो मानते। आपकी काया कल्प होती है, माया से आप ईश्वरीय स्वरूप होने लगे और कुछ नहीं करना। वो कहां से मिलेगी? वो भेद, वो अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग आई। आपको अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। जो बातें समझ में नहीं आई ग्रंथ साहब के, वो समझाई जा रही है। समझना अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग से प्रभु की प्राप्ति होती है, ज्ञान से नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग से होती है। उस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, उस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, किसी और के ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग या किसी महात्मा के ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग देने लग जाओ, नहीं। आपके गुरु की वाणी जो लिखी हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग तब मिलता है। इस तरह से आप कुछ करने को हो तो मैं कहूँ, जो करने को है मैं बतला देता हूँ। हर बार जब वो उच्चारण करता है, मेरी गवाही है कि वो नए नए भेद खोलता है। हर बार नए नई बातें क्या है, नए नए भेद, नई नई उसकी जानकारियां जहाँ हम जान नहीं सके वो बताता है। तब हमें समझ आती है, तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक एक बात का पता लगता है जब वो बताता है। जो बता रहा है वो उसकी वाणी है। इस वाणी को सुनो। वो प्रकट हुआ है। कौन प्रकट होता है? वाणी प्रकट होती है। वाणी ही वो खुद है। इसलिए जब भी प्रकट होता है वो वाणी के रूप में प्रकट होता है, और गुरु के रूप में वो मानने वाले के शरीर में धारण हो जाता है, कन्वर्ट हो जाती है बाबा। तभी ये याद रखना, जो कुछ भी सुना है वो वाणी जो सुनी है और जो वाणी आपने स्वीकार की है कि ये बातें ठीक हैं, जिसने भी की हैं, उसके अंदर वो कन्वर्ट हुआ है, उस गुरु के में कन्वर्ट हो गया, यानी परमात्मा शक्ति में, परमात्मा में वो कन्वर्ट हुआ है, वो वाहिगुरु में कन्वर्ट हुआ है अंदर। और वो इसलिए जब आप जाकर सोचोगे ना कि मैं क्या सुन के आया हूँ, तो आपको ज्यादातर भूल जाएगा कि आप क्या सुन के आए। ज्यादातर सिर्फ वही याद रहेगा जो आपने नहीं माना। जो नहीं मानोगे वो वाणी के रूप में चली जाएगी, जो मानोगे वो ईश्वर के रूप में बदल जाएगी। जो ईश्वर के रूप में बदल जाएगी वो याद नहीं आएगी, क्योंकि अब ज्ञान अंदर ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान होता तो याद आता कि क्या सुना, रिवाइव होता है। और अगर ज्ञान ही नहीं है तो रिवाइव नहीं होगा, याद रखना। और जो रिवाइव हो गया समझ लो कि ये बातें मैंने नहीं मानी, फिर मान लो वो भी भूल जाएंगे। करके देख, सभी ये कहते, सबकी तरफ से देखा कि क्या हो जाता है हम लोगों को। इतनी बातें सुनते हैं और जब सोचने लगते हैं घर में जाके तो कोई भी नहीं याद आती कि हमने सुना क्या था। बैठे हैं यहाँ लोग सुन रहे हैं इस बात, क्योंकि देखिए संसार की जो संसार का ज्ञान है वो एज ए ज्ञान फीड होता है अंदर, तब वो याद रहता है। कारण संज्ञा जिसका कारण है उसका जानना चाहिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ज्ञान बतौर जो ज्ञान जाता है वो एज ए ज्ञान फीड हो जाता है, इसलिए वो याद रहता है। और जो वाणी अब वो ज्ञान के तौर पे नहीं, वो शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गई है, ज्ञान तो वहां है नहीं, तो वो रिवाइव कैसे होगा? सीधी सी बात, सिंपल। ऐसी कोई घुम्मन घेरा नहीं है कि आपको कहें आपको समझना कि ये क्या कह रहे। सीधी सीधी सी बात। मालिक की बातें जितनी सीधी होती है ना, कितना गहरा बड़ा ज्ञान और इतना सीधा, इतने आसान शब्दों में आप वाणी पढ़ी है ना आपने, मेरा नहीं ख्याल इससे और आसान शब्द हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के, नहीं हो सकते। इतनी सीधी, इतना गहरा ज्ञान, इतने आसान शब्दों में ऐसे खोल के रख दिया सारा वेद उसके अंदर, फिर भी हमें समझ नहीं आई। अब समझ आ रही। क्यों? क्योंकि अब वो समझा रहा है ना, तब समझ आ रही है। वो नहीं समझाता तो समझ में नहीं आता। इसलिए आप इस वाणी को क्या करना है,
ये अगर शौक है, अगर प्रभु को पाना है, उसके साथ जुड़ना है और उसकी शक्ति को डेवलप करना है और संसार में सुखी और आनंद में रहना है, वो सब कुछ पाना है जो आपको चाहिए, तो फिर नया ज्ञान तो कैसेटों में फीड होता है। कैसेट ले जाओ, उसको सुनो, जैसे ये सुन रहे हो वाणी, उसी तरह कैसेटों को सुनो। ये वाणी है कैसेटों में, प्रभु की वाणी। सुनो, समझो और स्वीकार करते जाओ और वो आपके अंदर डेवलप होता जाएगा और आपको उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है पॉजिटिव, वो आपको मिलता जाएगा। और कैसे? वाणी के मुताबिक मिलेगा। अगर आप चाहो कि क्या क्या मिलेगा, फिर वाणी को पढ़ लो। अब वाणी समझ आएगी, पढ़ लो कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है कि तुम्हें मिलेगा, वो एक एक करके आपको सब कुछ मिलेगा उसी के मुताबिक, और उससे ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो मिलना है वो लिख दिया गया है, ये मिले। ये उसके रिजल्ट होंगे इस वाणी के, तो वो सब आप वहां देखें जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, और कुछ बतला दिए हैं आपको। और बाकी जो आपका ये कि आप इसके साथ आपका लिंक बना रहे, वाणी के सुनने का मौका आपको मिलता रहे, आप वाणी को सुनते रहना चाहते हैं, तो ये कैसे यहाँ पे पूछ लीजिए। कोई सीडी बनाते हैं, उसके अंदर वो आप ले सकते हैं और आप सुनते जाओ, मानते जाओ और आपकी काया कल्प होती जाओ। ये आपकी भक्ति है, बतला दिया है। सुनना, समझना और मानना, मानने की भक्ति, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये भक्ति है। इसी भक्ति से प्रभु के दर्शन हुए और यही वो मार्ग है जिसके ऊपर ये प्रभु की चाल बन जाती है। ये प्रभु का वो जो मंजिल मिल जाती है, हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल हमारा प्रभु। प्रभु मिल गया, प्रभु के सारे गुण हमारे अंदर डेवलप होने लगे, तो ये हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। ये हमारी मंजिल थी जहाँ हमने पहुंचे। जो मंजिल पे नहीं पहुंचते वो बार बार मरते और ताजा होते हैं। जब तक ये मंजिल नहीं पाते, जो मंजिल पा लेते हैं, वो उनकी ये जो आवागमन है वो खत्म हो जाता है। जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं, और उसी का वो फिर वो शक्तियां डेवलप होती हैं। कौन सी? वाणी से शक्तियां डेवलप होती हैं जो प्रदर्शन हुए हैं, जिनके हवाले आपके जहाँ वहाँ जीवनी में दर्ज है कि क्या पाया उन्होंने ये शक्तियां पाई जो वाणी बलवान है, वाणी ही ईश्वर है। जिसके हृदय में वाणी है उसके हृदय आप। झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य बराबर तप। जिसके हृदय सांस है उसके हृदय आप। जहाँ वो है वहाँ सारी शक्तियां हैं, और वो जो प्रदर्शन हुए हैं वो होने लगते हैं, अपने आप होते हैं। आपके कहने से नहीं होंगे, आपके सोच से नहीं होंगे। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, वो करामातें अपने आप ही आपके ऊपर से आप आरंभ होने लगेंगी, और लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके लिए लंबी उम्र चाहिए, और लंबी उम्र के लिए आपको वाणी चाहिए, प्रभु चाहिए। उसके बिना नहीं, उसके बिना लंबा मौका नहीं मिलेगा इसको ग्रहण करने का। लंबा मौका नहीं मिलेगा, जीवन मिलेगा तो मौका लंबा नहीं होगा तो लंबी ये वाणी को नहीं हम धारण कर पाएंगे। वाणी धारण नहीं होगी तो फिर वो शक्तियां जगत नहीं होंगी। तो ये है जिसके लिए हम संसार में आते हैं, और एक समय आना था कि हमारे जीवन में आया है, जो उसमें प्रगट होना था, उसकी वाणी में। गुरु साहब ने भी यही कहा था, धुर की वाणी आई। ऊपर से जब भी आएगी, मालक आएगा, वाणी के रूप में आएगा, वाणी के रूप में आया, यानी कि अब वाणी की अंडरस्टैंडिंग के रूप में आया। तभी ये आप समझ पा रहे हैं, तभी आप के अंदर वो काम कर रही है, तभी उसके दर्शन, और कुछ नहीं। तो यही बात कह के आज मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मौका जो हमें मिला है इसका लाभ उठाइए, और इसको आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुँचे हैं, और प्रभु को साथ लेके अब चलो। अब माया को लेके ना चलो,
बड़े दुख देती है, बड़े दुख उठाए हैं, इसको त्यागो और अपने प्रभु की वाणी को धारण करो, स्वीकार करो परमात्मा से, ये कह के आप करो। कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ सवाल खड़ा हो जाए या कोई ना समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी ना तब तक लाभ नहीं होगा। ये लिखा हुआ ग्रंथ में उल्टी कार, उल्टी कार। संसार के सारी बातों को उल्टी करते जाओ, वो सत्य की बात बनती है। सत्य से ये संसारी ज्ञान बिल्कुल उल्टा है, इसलिए कहा था उल्टी का। देख लीजिए, चकराता है, चकराता है, चकराता है। वो कहता है आपके गुरु वाणी गुरु है और गुरु की वाणी है, और आप में जाकर बाहर गुरुओं को धारण करते, बात नहीं मानिए। वाणी को गुरु मान के बैठ जाते तो उल्टा हो गया ना। वाणी को गुरु मानने के बिना आपने किसका सहारा लिया? जीवों का, ज्ञानियों का। उल्टी कार होगी। प्रभु कहते हैं कोई भक्ति नहीं तुम्हें प्रभु तक पहुंचा सकती, इन्होंने भक्तियां की, सारी उल्टी है बस, जो कहा उससे उल्ट करके, क्योंकि माया उल्टी थी ना। ये जो माया का ज्ञान था ना, ये सत्य से उल्टा था, इसलिए सब जगह उल्टा ही हुआ। कहा कुछ और किया इसने, इसलिए। तो ये उदाहरण है जो आपने मांगा कि भाई ये कैसे उल्टा करने से सीधा हो जाता है, ये सच्ची बात है। और कोई पूछना चाहे तो, क्योंकि ये क्लैरिटी जो है ये आपको भक्ति ठीक करने के लिए मदद करेगी। अगर किसी शक में जाएंगे या ना ठीक तरह समझ पाए तो ठीक भक्ति नहीं हो पाएगी। ये ठीक भक्ति नहीं होगी तो उसका लाभ नहीं होगा। आसान है, इसलिए किसी ने आदमी खड़े किए, ना किसी ने बताया, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, सुनना है, समझना और मानना है, और तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए ज्यादा सवाल नहीं होते। कुछ करने को कहो तो बड़े सवाल हो जाते हैं, ये कैसे करेंगे, है? ये कैसे होगा, बहुत से सवाल होते हैं। या क्योंकि करना नहीं इसलिए कोई सवाल नहीं आपके, ये ऐसा ही होता है। और इसी तरह से अभी मिलने के साथ क्या है, सब लोग इकट्ठे जाएंगे और मंगलवार को फिर इसी टाइम पे इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।